सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना द्वादशः पाठ है कह रक्षिति कह रक्षिता है, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है पढ़ेंगे। ठीक है, देखो प्रस्तुत पाठ है स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो पाठ है ये स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। एक मिनट, एक संवादात्मक पाठ है। संवाद अर्थात बातें करना आपस में, वही संवाद होता है। ये एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरती को सस्य श्यामला बनाएं। ठीक है, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। देखो, ये जो अध्याय है ये स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इसमें शुरुआत जो होती है चैप्टर की वह है कुछ मित्र हैं और सायंकाल में वो घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ग्रीष्म ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतु गर्मी। सायंकाले साय का समय। विद्युत भावे, देखो यहाँ पे संधि कर लो आप, विद्युत धन ए भावे। ठीक है, ओके, जस्ट वो संधि है यहाँ पे। विद्युत का अभाव, बिजली का अभाव। प्रचंड ऊष्मणा अर्थात अत्यधिक गर्मी से पीड़ित है, पीड़ित परेशान। वैभव है, वैभव किसी का नाम है। गृहात घर से, ये क्या है आगे, निष्क्रामति निकलता है। ठीक है, गर्मी ऋतु है। साय के समय बिजली के अभाव में अत्यधिक गर्मी से पीड़ित या दुखी वैभव घर से बाहर निकलता है। ओके, अब देखो वैभव घर से बाहर निकलता है और बोलता है, अरे परमिंदर अपि भी, तवम अपि तुम भी, विद्युत अभावेन, विद्युत के अभाव से पीड़ित है, पीड़ित दुखी, बही है बाहर, आगत है आ गए हो। क्या कह रहा है, अरे परमिंदर क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर घर से बाहर आ गए हो, पूछ रहा है। और परमिंदर क्या कह रहा है, आम मित्रम, हाँ मित्र, एकता है एक और, एक तो प्रचंडा तप काल है, अत्यधिक गर्मी का समय। ठीक है, अन्य है अन्यतः से दूसरी ओर विद्युत भाव है, विद्युत धन अभाव है, और दूसरी ओर बिजली का अभाव अर्थात बिजली गई हुई है। परंतु वही है बाहर, आगत्य आकर, अपि भी पश्यामी देखता हूँ, यत की वायु वेग है, वायु की गति, तू तो सर्वथा सब ओर से अवरुद्ध है, रुकी हुई है। ठीक है, लेकिन बाहर आकर देखता हूँ कि वायु की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है, सर्वथा अवरुद्ध है, पूर्ण रूप से। ठीक है, हवा नहीं चल रही है। ओके, सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है, ये जो श्लोक है देखते हैं इसको अच्छे से। चलो
देखो, प्राणिति का अर्थ होता है प्राण देने वाली, या फिर प्राणवान, ठीक है ना। वायु है ना, वो प्राणयुक्त, प्राण देते हैं, प्राणवान। पवनेन, पवन के द्वारा, ठीक है। जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, और शकलम का अर्थ होता है संपूर्ण। शकलम का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। और देखो, सृष्टि है और निखिला, यहाँ पे ऋत्व संधि हो जाएगी। सृष्टि है धन निखिला, निखिला का अर्थ होता है संपूर्ण, और सृष्टि है सृष्टि, अर्थात संपूर्ण सृष्टि। इसका अर्थ क्या हो गया? संपूर्ण सृष्टि, ठीक है। चैतन्यमयी, चेतना से युक्त, चेतना से युक्त, ठीक है, एक ही मात्रा आएगी। क्षणम, क्षण, क्षण क्या होता है? एक पल, एक पल ही होता है ना। और अपि, अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है, एक पल भी। न का अर्थ होता है नहीं। जीवेते, जिया जा सकता है, जिया जा सकता है, ठीक है। अनेन, इसके बिना, इसके, और बिना, बिना, बिना का अर्थ क्या होता है? बिना, ठीक है। और सर्वातिशायी मूल्य है, सर्वातिशायी मूल्य का अर्थ होता है सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्यवान। पवन का अर्थ होता है वायु या हवा या पवन, ठीक है। अब देखो, इस श्लोक का हिंदी अर्थ क्या हो गया? पवन के द्वारा या वायु के द्वारा संपूर्ण संसार प्राणवान है, ठीक है। प्राणिति का अर्थ क्या हो गया? प्राणवान है। पवन के द्वारा संपूर्ण संसार प्राणवान है, और संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है। पवन के द्वारा संपूर्ण संसार प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है, चैतन्य है या फिर चेतना से युक्त है, बात एक ही है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है देखो, इसके बिना, किसके बिना? पवन के बिना, इसके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता है, इसके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता है। वायु सबसे अधिक मूल्यवान है, वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। बताओ, समझ में आया क्या? ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको हटा देते हैं। प्राणवान याद रखो आप, दोबारा बता रहा हूं एक बार अर्थ देखो। हवा के द्वारा संपूर्ण संसार प्राणवान है, और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है, इसके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता है। सबसे, हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। इसमें क्या बताया गया देखो, प्राणवान क्यों बताया गया इसको? क्योंकि हवा से हम सांस लेते हैं, और सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे, इसीलिए वायु प्राणवान है,
संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है। इसके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता है। वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये जो श्लोक है ये अभी मैंने आपको समझाया है, शायद आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, और आगे देखो। वियन है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात शरीर से, न नहीं, केवलम केवल, सवेद बिंदु है। सवेद का अर्थ होता है पसीना, ठीक है ना, पसीना होता है ना। बिंदु है बूंद। अपितु अपितु सवेद धारा है, पसीने की धारा, नदी की होती है ना धारा, वैसे पसीने की धारा। इव के समान, प्रसवंती अर्थात बह रही हैं। और विनय क्या कह रहा है, अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने के बूंद ही नहीं अपितु पसीने की धारा बह रही है। बताओ, गर्मी इतनी है कि शरीर से पसीने की बूंद नहीं निकल रही है, जल पसीने की धारा ही निकल रही है। ओहो, देखो, समिति पथम आयाति, याद आ रहा है। शुक्ल महोदय ही है, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित है, रचा हुआ श्लोक है श्लोक। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। विनय क्या कह रहा है कि मेरे शरीर से पसीने की बूंद नहीं अपितु पसीने की धारा ही निकल रही है, और मुझे शुक्ल महोदय के द्वारा रचा हुआ श्लोक याद आ रहा है। अब ये जो श्लोक है इसको भी मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो देखो, अच्छे से देखो भाई, बहुत ही अच्छा श्लोक है। देखो पहले तो इसका मैं आपको पद विच्छेद बताता हूँ। तप्तई है, रे का विसर्ग प्लस तप्तई है वात, धन आ निकलेगा ना यहाँ पे, आघा तई है। ठीक है, रे का विसर्ग हो जाएगा, रे में ए निकलेगा तो एवितुम। ठीक है, अब देखो, तप्तई का अर्थ होता है तपती हुई, गरम। ठीक है ना, हवा जब गर्म होती है उसको हम तपती हुई बोलते हैं। वात हवा, आघाती है आघात, आघातों से, तृतीय विभक्ति है ना, अर्थात थपेड़ों से। बात एक ही है, आघातों से या थपेड़ों से। जैसे गर्मी के अंदर हम बाहर निकलते हैं तो लू लगती है ना, लू, उनको थपेड़े बोलते हैं। जैसे ऐसे कोई थप्पड़ मार रहा है ना, तो वो गर्म हवा के थपेड़े होते हैं। अवितु बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए। ऊपर तक दिखाई दे रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है। लोकान लोगों को, लोगों को, ठीक है। नबसी, नबसी का अर्थ होता है आकाश में, मेघा है बादल। ठीक है, आगे देखो, आरक्षी विभाग जना है, अर्थात पुलिस वाले, पुलिस विभाग के लोग या पुलिस वाले, ठीक है ना, जना है तो लोग आ जाएगा। पुलिस विभाग के लोग इव के समान, और समय, समय समय पर, सप्तमी विभक्ति है। नेव, नेव का संधि विच्छेद हो जाएगा, न धन एव, न का अर्थ होता है नहीं, और एव का अर्थ होता है ही।
दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना आपको भी इधर है? हाँ दिखाई तो दे रहा है भाई। दृश्यन्ते का अर्थ होता है दिखाई देते हैं। अब देखो, जिस प्रकार समय पर अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं। नहीं दिखाई देते ना, जब पुलिस की आवश्यकता होती है तो पुलिस वहां नहीं पहुंचती ना। तो यही बताया गया है कि जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर या समय पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार गर्म हवा के आघातों से लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार गर्म हवा के आघातों से लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया गया है पुलिस का, कि जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार गर्म हवा के आघातों से लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये श्लोक मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है? शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो, परमिंदर कह रहा है आम का अर्थ होता है मैंगो, नहीं, आम का अर्थ होता है हाँ। अद्य का अर्थ होता है आज, तू तो वस्तुतः वास्तव में एवं ही, हाँ आज तो वास्तव में ही, ठीक है? अब ये श्लोक है, इसको मैं आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, ठीक है ना? अच्छे से देखो आप। चलो, ये बोर्ड पे श्लोक लिखा हुआ है, यही श्लोक है, दिखाई दे रहा है शायद सभी को। ये फुल साइज हो गई। ओके, देखो चलो, निधाग अर्थ होता है गर्मी के ताप से, तप्तस्य अर्थात पीड़ित तप्तस्य एक जन पीड़ित का, ठीक है? याति का अर्थ होता है जाता है। तालु जानते हो ना आप? इचो ऐसा नाम तालु, ये ऊपर वाला भाग, मुख के ऊपर का भाग, तलवा या तालु बात एक ही है। ही का अर्थ ही होता है। और शुष्कताम सूखना, ठीक है? और पुंसो मनुष्य, भयादि है तस्य एवं, भयादि का अर्थ होता है भयभीत। सवेद वत जायते का अर्थ होता है पसीने से गीला हो जाता है। और वपु का अर्थ होता है शरीर। वपु का अर्थ क्या होता है? शरीर, ठीक है? और तस्य का अर्थ होता है उसका। और यहाँ पे इव निकलेगा, इव। और इव का अर्थ क्या होता है? के समान। देखो, गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का
तलवा सूख जाता है। गर्मी से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है। और नीचे वाली लाइन में बताया गया है, भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला होता है। देखो, गर्मी से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है और भयभीत मनुष्य के समान, देखो जो व्यक्ति डर जाता है वो पसीने में भीग जाता है। देखा होगा आपने कभी डरा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है और भयभीत मनुष्य के समान पसीने से गीला हो जाता है। भयभीत मनुष्य के समान पसीने से गीला हो जाता है। कौन? गर्मी से पीड़ित, जहां पे गर्मी अधिक हो वहां, ठीक है। चलो, तो विद्यार्थियों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।